जय सिया राम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ परम पूज्य युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय को सादर समर्पित एक संस्मरण, जिसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वास। इसका शीर्षक है पंडित राम किंकर उपाध्याय एवं उनका प्रवचन शिल्प। साहित्य के गण्यमान मनीषियों को देर सवेर अब विचार करना ही होगा कि प्रवचन और प्रवचनकार की साहित्यिक एवं साहित्य शास्त्रीय दृष्टि से क्या स्थिति एवं हैसियत है, क्योंकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मानस, गीता, श्रीमद्भागवत, महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक आदि को लेकर प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजित एवं कंठ निःसृत हुआ है, जो अपनी काया से ही नहीं अपनी अंतरंग आभा से भी रम्य एवं ज्ञानवर्धक है। तुलसी साहित्य एवं विशेषकर रामचरितमानस को लेकर इस दिशा में जो कार्य पंडित राम किंकर जी उपाध्याय ने किया है, वह साहित्य के सभी तत्वों एवं उपकरणों से मंडित एवं मान्य है। पंडित उपाध्याय जी ने इस रूप में हिंदी जगत को एक नई विधा प्रदान की है। अनेक प्रख्यात और प्रबुद्ध मनीषियों ने भी इसी से मिलते जुलते विचार प्रकट किए हैं। हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार पद्मश्री कन्हैया लाल जी मिश्र प्रभाकर ने कहा कि पंडित उपाध्याय जी श्रवण विश्वविद्यालय के आधुनिक कुलपति हैं। आचार्य डॉक्टर राममूर्ति जी त्रिपाठी ने व्यक्तिगत चर्चा में एक बार कहा था कि पंडित राम किंकर का प्रवचन साहित्य शोधपरक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। पद्मश्री डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे ने जीवाजी विश्वविद्यालय में एक शोध प्रबंध की रूपरेखा को पंजीकृत करने की स्वीकृति ही दे दी है। उनकी दृष्टि में आज पंडित राम किंकर उपाध्याय रामायण, रामकथा और मानस के पुनीत प्रतीक बन चुके हैं। वस्तुतः पंडित राम किंकर जी के प्रवचन तुलसी की बुध विश्राम सकल जन रंजनी की कसौटी पर सटीक एवं खरे उतरते हैं। एक ओर तो उन्हें प्रबुद्ध प्रशिक्षित श्रोता अनुभव करता है कि उसने रविंद्रनाथ, एमर्सन और काका कालेलकर जैसे किसी विशिष्ट विचारक का निबंध पढ़ा है, तो दूसरी ओर पंडित बद्री नारायण तिवारी के शब्दों में पंडित राम किंकर जी ने अपने अमृतमय प्रवचनों से लोक चेतना के स्तर स्तर को स्पंदित कर दिया है। जैसे गंगा धारा में चाहे कोई वेद वेदांग का अधीत विद्वान स्नान कर रहा हो और चाहे कोई सामान्य भक्त, दोनों को ही शांति, सद्यता एवं पावनता की अनुभूति होती है। वैसे ही किंकर जी के प्रवचनों का पीयूष धारा दोनों ही प्रकार के श्रोताओं एवं पाठकों को आनंदित कर देती है। एक अनिवार्य रूप से उभरता हुआ प्रश्न यह भी है कि इस प्रवचन को साहित्य के अंतर्गत किस विधा की संज्ञा दी जाए, क्योंकि आज प्रवचन साहित्य मात्र श्रुत स्तर पर ही उपलब्ध नहीं है। प्रत्युत इस विधा ने आज प्रकाशित होकर एक ठोस एवं स्थायी आधार प्राप्त कर लिया है। अनेक विश्व रामायण मेलाओं के आयोजक, उत्कृष्ट पत्रकार एवं मानस मर्मज्ञ पंडित लल्लन प्रसाद जी व्यास जी को उपाध्याय जी के प्रवचनों में उपन्यास जैसा स्वाद एवं सुख मिलता है, तो प्रबुद्ध पत्रकार पंडित कन्हैया लाल जी मिश्र प्रभाकर उनमें एक निबंधकार के दर्शन करते हैं और उन्हें एक नए प्रकार के वाक निबंध के प्रणेता के रूप में याद करते हैं। इस संबंध में मेरी निजी धारणा यह है
कि प्रवचन ना निबंध है, ना प्रबंध, ना कहानी है, ना उपन्यास, ना संस्मरण है, ना नाटक और ना चंपू ही। वह वस्तुतः इन सबसे कहीं निकट और कहीं अंतरंग होते हुए भी एक सर्वथा भिन्न एवं मौलिक विधा है, जिसके लिए स्वतंत्र रूप से प्रचलित एवं प्रचारित हो चुका प्रवचन नाम ही युक्ति संगत एवं समीचीन होगा। इसमें तात्विक दृष्टि से वे सभी उपकरण न्यस्त हैं जो अन्य मान्य विधाओं के लिए अपरिहार्य होते हैं। रस चवर्ण की दृष्टि से तो यह प्रवचन विधा सर्वोपरि है। कथावस्तु, चरित्र, संवाद, देशकाल, भाषा और उद्देश्य तत्वों के अतिरिक्त इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व होता है प्रवचनकार के व्यक्तित्व की किसी न किसी रूप में मौजूदगी। इस व्यक्तित्व वाले बिंदु के अंतर्गत प्रवचन को प्रभावोत्पादक बनाने वाले भिन्न भिन्न उपकरण रहेंगे, यथा राग, लय, वाद्य, स्वराघात, संस्मरण, दृष्टांत, शास्त्रोक्त उद्धरण, व्यंग, विनोद आदि। तुलनात्मक शिल्प विधान के प्रणेता पंडित राम किंकर जी मूलतः मानस के कथा प्रसंगों के प्रस्तोता हैं, जिसकी पुष्टि एवं सिद्धि में वे तुलसीकृत समग्र साहित्य से अभीष्ट सामग्री का चयन करते हैं। राम कथा पर उनके दो प्रकार के विवेचन उपलब्ध होते हैं, लिखित एवं प्रवचन परक, श्रुत एवं पठ्य। लिखित साहित्य के अंतर्गत मानस मुक्तावली 4 भाग, मानस चरितावली और मानस चिंतन प्रवचन परक साहित्य में उनके द्वारा किए हुए प्रवचन हैं, जो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थानों पर दिए गए हैं। ये सभी प्रवचन भी पुस्तकाकार रूप में संचित एवं संकलित हैं। पंडित राम किंकर जी की प्रावचनिक विशेषताओं में सर्वप्रथम उनके तुलनात्मक सौंदर्य शिल्प की ओर अनायास ही दृष्टि चली जाती है। वे घटनाओं से, प्रसंगों से, भाव की अन्य भाव से तथा विचार से, यहाँ तक कि कहीं कहीं शब्द, तुक, मात्रा आदि की भी साम्य की जरा सी आहट या आभास पाकर तुलना की प्रक्रिया में उतर जाते हैं। इससे 2 प्रत्यक्ष चमत्कार घटित होते हैं। एक तो श्रोता का जिज्ञासा भाव उत्तेजित एवं तीव्र होकर अधिक सजग हो उठता है। दूसरे, तुलनात्मक पद्धति पर अंतरंग आशय स्पष्ट से स्पष्टतर और निरंतर खिलते जाने से सहृदय श्रोता या पाठक का आनंद भाव निरंतर बढ़ता रहता है। राम कथा के साथ किंकर जी ने गीता और श्रीमद् भागवत पर भी तुलनात्मक दृष्टि से स्वतंत्र प्रयास किया है, जो अपनी अनूठी विलक्षण सूझबूझ के कारण अत्यंत हृदयहारी एवं मौलिक है। राम कथा के प्रसंगों को वे मानस के अन्य प्रसंगों से जोड़कर रोचकता एवं जिज्ञासा का द्वित्व उपस्थित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने विषय की पुष्टि में वैदिक एवं पौराणिक साहित्य से भी कथानक उठा लेते हैं। प्रवचन साहित्य में वस्तुतः तुलनात्मक पद्धति का पहला सफल प्रयोग पंडित राम किंकर जी महाराज ने ही किया है। जब वे शुक और सारण रावण के 2 भेदियों का वर्णन कर रहे होते हैं, तो उन्हें सहज रूप से सुग्रीव के द्वारा विभीषण को भेदिया बताने की सहसा याद आ जाती है और श्रोता को जैसे नया स्वाद मिल गया हो। रावण द्वारा प्रेषित ये दोनों भेदिए पकड़े जाने और उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था किए जाने पर
तीखा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जब तक हम असत्य अर्थात छद्म वेश में थे तब तक तो 3 दिनों तक हमें कोई पकड़ नहीं पाया, और जब हम विभीषण के प्रति प्रभु श्री राम के सहज सच्चे प्रेम को देखकर अपने सत्य रूप में आ गए तो हमें दंडित किया जा रहा है। इसी प्रकार संपाति प्रसंग में जटायु की प्रस्तुति, हनुमान की 2 यात्राओं का तुलनात्मक वर्णन, एक लंका की दूसरी द्रोणगिरि तक की, इनके सूक्ष्म अंतर एवं मार्मिक समाधान, गुफा प्रसंग चलने पर 4 गुफाओं का वर्णन, चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा का प्रसंग आने पर हनुमान का अन्य 2 पहाड़ों पर चढ़ने की मार्मिक कथा, सीता जी से जब कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तब सीता जी ने कहा क्या रास्ते में कहीं कुछ खाने को नहीं मिला है? तब हनुमान जी ने कहा माँ आज जितने भी लोग मिले सब खाने वाले मिले। और इसी संदर्भ में सुरसा, सिंहिका, लंकिनी और संपाति के प्रसंगों की सहज भाव से चर्चा आ जाती है, जिससे अनूठे आनंद की सृष्टि हो उठती है। वैपरीत्य एवं विरोधाभासी शिल्प, विजातीय, विरोधाभासी एवं विपरीत से दिखने वाले चरित्रों, घटनाओं एवं तथ्यों के विवेचन से किंकर जी के प्रवचन सजे पड़े हैं। यह सब सायास नहीं, अनायास ही अत्यंत सहजता के साथ होता चला है। राम के साथ साथ जब वे काम का वर्णन करते हुए कहते हैं राम और काम बाहर से एक जैसे प्रतीत होते हैं, दोनों में वर्णों का साम्य है। राम = मार, रंग एक जैसा श्याम, दोनों में ही मात्रा साम्य है, दोनों में ही शस्त्र साम्य हैं, अर्थात दोनों ही धनुर्धारी हैं, और दोनों में क्रिया साम्य है, अर्थात दोनों ही दुनिया को नचा रहे हैं। राम नट मरकट इव सबहि नचावत, काम नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। मानो विधाता ने राम का नकली सिक्का बनाकर संसार में भेज दिया है। जब किंकर जी विश्वास और विचार अलग अलग दिखने वाले अपनी पृथक पहचान बनाए होते हुए भी दोनों की अभिन्नता और पूरकता सिद्ध करते हैं तो पाठक या श्रोता चकित हो उठते हैं। वे इनकी पूरकता समझाने के लिए जागरण और सुषुप्ति के बिंब खड़े कर देते हैं। जागरण और सुषुप्ति अलग अलग दिखते हुए भी क्या वास्तव में अलग हैं? वे वस्तुतः विपरीत दिखते हुए भी अभिन्न और एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के भांति एक के बिना दूसरे की सत्ता संभव ही नहीं है। क्या कोई जागे बिना सो सकता है या सोए बिना जाग सकता है? ठीक यही विश्वास और विचार की स्थिति है। विश्वास से भरे हृदय में ही उत्कृष्ट विचारों का जन्म संभव हो सकता है और विचारणों परांत ही व्यक्ति ठीक ढंग से विश्वास कर पाता है। श्रोता समाज उस समय बहुत चक्का हो जाता है जब पंडित जी सुंदरता कहाँ सुंदर करई जैसी गहन और सूक्ष्म अर्थगर्भित चौपाई की व्याख्या करते हुए सुंदरता में भी कतिपय कमियां निकालने लगते हैं। वे कहते हैं सुंदरता में भी समग्र सुंदरता नहीं है, उसमें भी कुछ खामियां हैं। इसी कारण जानकी जी सुंदरता को भी उसकी कमियां दूर कर समग्र सुंदर बना देती हैं। सुंदरता की 4 कमियां इस प्रकार हैं। पहली, जो एक दूसरे के लिए सुंदर हो, जो एक के लिए सुंदर हो वह दूसरे को भी सुंदर लगे, यह संभव नहीं है। दूसरा, बड़े से बड़ा सौंदर्य भी अंत में मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। तीसरा,
युवावस्था में जो सुंदर दिखता है वह जरूरी नहीं कि वृद्धावस्था में भी सुंदर लगे। चौथा, सौंदर्य प्रायः वासना की ओर ले जाता है। वे शबरी की शुचिता, प्रेम विभोरता एवं समर्पणशीलता को समझाने के लिए सूर्पनखा को सामने रख देते हैं। इस प्रकार उनके शिल्प में वैप्रियत्व का यह तत्व अनेक पात्रों और प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखा जा सकता है। प्रतीकात्मक शिल्प। प्रतीकात्मकता का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि उसके माध्यम से सागर जैसी विराटता बिंदु जैसी छोटी इकाई में समाहित होकर झिलमिलाने लगती है। पंडित राम किंकर जी के प्रवचनों में यह खूबी स्थान स्थान पर देखने को मिलती है। पंडित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के शब्दों में, पंडित जी प्रतीकात्मक और आलंकारिक भाषा के ज्ञाता ही नहीं, सतह से तह तक पहुँचे विशेषज्ञ हैं और उनका यही गुण भारत के दूसरे प्रवचनकारों से भिन्न करता है। उनके इसी गुण ने उन्हें भारत के पौराणिक साहित्यों के रहस्यों को समझने की संजय दृष्टि दी है। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दुर्ग तजित सेन न संगा। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। अहंकार का स्वरूप और लक्षण कुंभकर्ण की तरह होते हैं, जिसके कान कुएं जैसे हों, अर्थात जो प्रशंसा सुनने का पूरा इंतजाम किए हो। कुंभकर्ण अकेला ही युद्ध के लिए जाता है, सेना को साथ नहीं लेता, क्योंकि अहंकारी विजय का सारा श्रेय अकेले ही लूटना चाहता है। इस अहंकार रूपी कुंभकर्ण ने सुग्रीव को अपनी कांख में दबा लिया। कांख दाब सुग्रीव कहा, चला अमित बल सीव। सुग्रीव जीव है जिसे अहंकार दबाए हुए है। यहाँ किंकर जी यह स्मरण दिलाना नहीं भूलते कि हम सब किसी न किसी दुर्गुण की कांख में दबे हुए हैं। वाह! कोई काम की, कोई क्रोध की, कोई मोह की। प्रतीकात्मकता की संपूर्ण संगति का सौंदर्य उस समय निखर उठता है जब वे सुग्रीव को अहंकार की पकड़ से मुक्त कर देते हैं। सुग्रीवहु की मूर्छा बीती, निबुकी गयौ जनु मृतक प्रतीति। जीव यदि चाहता है कि वह उस अहंकार की पकड़ से मुक्त हो जाए तो उसे सुग्रीव के पथ एवं विधि का अनुसरण करना चाहिए। उसे मृतक तुल्य ही हो जाना चाहिए, ऐसा जैसे वह है ही नहीं, अपने गुणों का प्रदर्शन ना करते हुए, अर्थात विनम्र भाव से। प्रतीकों और रूपकों की जैसी सहज अंतरंग एवं सुसंगत विवेचना पंडित राम किंकर जी ने की है, वह अप्रतिम एवं विरल है। तुलसी के प्रति उनका यह अभिनव दृष्टिकोण उनकी एक महान उपलब्धि है। अंतर्गर्भी मौलिक चिंतन शिल्प। अपनी मौलिकता एवं सूक्ष्म चिंतन दृष्टि के कारण पंडित राम किंकर जी उपाध्याय मानस जगत के उच्चतम आकाश में सहसा आच्छादित हो गए। प्रतिभा एवं प्रज्ञा का ऐसा विस्फोट अत्यंत दिव्य एवं दैवीय है। अपने पिता के अस्वस्थ हो जाने पर जब युवा किंकर जी ने प्रथम बार अत्यंत संकोचपूर्ण प्रवचनार्थ अपने को प्रस्तावित किया तो पिताजी को सहसा विश्वास नहीं हुआ। जब प्रस्ताव में उन्होंने दृढ़ता देखी तो धीरे से पूछा, कौन सा प्रसंग कहोगे वहाँ? राम किंकर जी ने कहा, राम और भरत का चित्रकूट प्रसंग। पिताजी ने कहा, एक आध भाव बताओ मुझे। किंकर जी ने कहा, जब राम चित्रकूट गए तो वहाँ उनका स्वागत 5 प्रकार के वन्य जीवों तथा 6 प्रकार के पक्षियों ने किया, परंतु जब भरत उन्हें लौटाने के लिए गए
तो वहाँ भरत का स्वागत करने के लिए 7 प्रकार के वन्य जीव तथा 8 प्रकार के पक्षी आए। मानस की यह विवेचना इतनी सूक्ष्म, अभिनव एवं मौलिक थी कि उनके पिताजी इसे सुनकर रोमांचित हो उठे। अपनी इसी विलक्षण विशेषता के कारण उन्हें वृंदावन धाम के सिद्ध एवं विद्वान संतों के मध्य 11 माह तक निरंतर प्रवचनार्थ रोका गया था और कदाचित इसी अंतर्गर्भी सूक्ष्म दृष्टि के कारण अपने समय के गंभीर एवं दिग्गज विद्वान पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल के आग्रह पर उन्हें एक नई परंपरा के तहत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर सुना गया। पंडित किंकर जी के प्रवचन जगत का आकाश एवं आयाम अत्यंत विस्तीर्ण है। अभिव्यक्ति में अनेक स्तरीय सामर्थ्य एवं कला कौशल उनके प्रवचनों में प्राप्त होते हैं। राम राज्य की विवेचना एवं मानस रोगों की विलक्षण विश्लेषण में वे अत्यंत गहरे गए हैं। उनके प्रवचनों में पग पग पर अध्यात्म एवं दार्शनिक छवि के मणिदीप झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। उनका भाषाधिकार एवं अभिव्यक्ति का गुरु गंभीर शिल्प अत्यंत परिष्कृत, परिपक्व एवं उदात्त है। वे श्रोताओं एवं पाठकों को ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य की समन्वित त्रिवेणी में निमज्जित कर देते हैं। वे मानस को एक दर्पण की भांति देखने का आग्रह करते हैं। दर्पण देखने का तात्पर्य है अपनी त्रुटियों को स्वयं देखकर उन्हें दूर करने की प्रेरणा लेना। अंत में डॉक्टर शुक रत्न उपाध्याय के शब्दों में अपने विविध प्रश्नों के तर्कपूर्ण, बुद्धिसंगत एवं हृदय ग्राह्य उत्तरों को पाकर श्रोता तृप्त और मुग्ध होकर तथा विचारोत्तेजना पाकर लौटता है। तो जय जय सिया राम। यह संस्मरण यहीं पर समाप्त होता है और मुझे तो इस संस्मरण ने बिल्कुल सच में विचारोत्तेजित ही कर दिया है और हृदय में भाव बिल्कुल उमड़ घुमड़ रहे हैं। आपकी क्या अनुभूति है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके इस संस्मरण को शेयर करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय सिया राम।